हाइट कैसे बढ़ाए? कल रात को जब मैं बीकू भाई की वीडियो देख के अपनी हाइट बढ़ा रहा था, तब अचानक से मेरे इंस्टाग्राम फीड पे प्रकट होता है ये परिंदा। खेलेगा फ्री फायर। हाँ? अब इसकी शकल से मुझे घंटा भर का आकर्षण नहीं है, लेकिन इसके नाक से जो रैट बह रहा है, आए हाय। लेकिन ये यहीं पे रुका नहीं, इसने फ्लो में पूरे फ्री फायर कम्युनिटी को चैलेंज दे दिया। जो हमको फ्री फायर खेलेगा ना फ्री फायर, उसको हरा दूंगा। अरे बाबा! अब ये सुन के मेरी फट गई, मेरी रातों की नींद उड़ गई। लेकिन रात भर रिसर्च करने के बाद अपने गुरु के आशीर्वाद से मैंने ढूंढ निकाला ऐसे 5 खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स जो अगर हमें पता हो तो हमें हरा पाना किसी के लिए संभव नहीं, असंभव। जी हाँ, इस जानलेवा आदमखोर प्राणी से इस धरती की रक्षा करने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ ये 5 खतरनाक ट्रिक्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ट्रिक नंबर 3 और ट्रिक नंबर 5 तो कुछ नेक्स्ट लेवल का। ट्रिक नंबर 1, कंफ्यूजिंग मूवमेंट ट्रिक। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ। जैसे मैं इस वाले घर में घुसा, मुझे यहाँ पे हल्का सा एनिमी दिखा, और जैसे मुझे यहाँ पे एनिमी दिखा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया जिससे कि मैं एनिमी को कंफ्यूज कर पाऊँ। फिर से देखो, यहाँ पे मैं जैसे घर के अंदर घुसा, मुझे यहाँ पे एनिमी दिखा, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। ऐसा आपको भी लगा, एनिमी को भी सेम चीज लगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा एनिमी, या तो वो रिलैक्स हो जाएगा कि भाई एनिमी भाग चुका है, मतलब उसके लिए तो मैं एनिमी हूँ ना, मैं भाग चुका हूँ, या फिर वो मेरा पीछा करेगा, मैं भाग चुका हूँ, मेरे को दौड़ा के मारेगा, कुछ तो ऐसा करेगा। यहीं पे मुझे भागना नहीं है, मुझे उसका ऑपोजिट करना है। मैं वहीं पे रुकूंगा और घूम के उसके ऊपर फायर करूंगा, क्योंकि अब वो रिलैक्स हो चुका है। बिल्कुल ध्यान से अगर इस सीन को देखोगे तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मुझे फायर करने के बाद रिलोड करने के लिए खड़ा हुआ है। जी हाँ, आप जैसा कि देख सकते हो। ऐसे अनगिनत क्लिप्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसके अंदर ऐसे मैंने कंफ्यूज करके एनिमी को मारा है। और ये जो ट्रिक है ना, ये फ्री फायर की सबसे बेस्ट ट्रिक है। कोई भी प्रो प्लेयर आपको बताएगा नहीं, जाने अनजाने में आपने भी कभी कभार इस चीज को यूज किया होगा, या फिर एनिमीज इस ट्रिक का यूज करके आपको मार देते होंगे। बेसिकली इसमें एनिमी जो सोचता है उससे ऑपोजिट करना होता है। वो सोचता है कि मैं भाग चुका हूं, पर मैं भागा नहीं, मैं वहीं से रिटर्न होके उसको मार देता हूं। एक और क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क नाम का ये जो बंदा है, ये बहुत ज्यादा डार्क है। इसको देखो, एनिमी ने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। और ये क्या करेगा, अब एनिमी को दिखा के, जी हाँ, ये हल्का सा रोटेशन लेके ऐसे भागा जैसे एनिमी को लगे कि ये भाग चुका है। पर ये क्या करेगा, सेम ट्रिक का यूज करेगा जो कि मैंने इसको बताया। यहाँ पे ये वापस आएगा, एनिमी को लगा कि ये भाग चुका है, देखो एनिमी वापस जा रहा है, पर ये अब क्या करेगा, ये दौड़ के जाएगा उसके पास और ये इजीली एनिमी को हेड मार देगा। पर ये हेड थोड़ा सा ज्यादा ही अद्भुत हो गया, देख के मुझे मजा आ गया, इसलिए इस वाली क्लिप को मैंने यहाँ पे ऐड किया। गर्मी से पसीने आ रहे हैं, लेकिन एसी चलाऊंगा तो करके माइक में आवाज आएगा। देखो यार, वीडियोस के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, पर आप लोग एक लाइक नहीं करते। दबा दो लाइक वाले बटन पे। बढ़ते हमारे ट्रिक नंबर 2 की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। देखो इस क्लिप को, इस बेहुदा इंसान को देखो, मतलब ये मैं ही हूँ, लेकिन सामने वाला बेहुदा इंसान है। 1 वर्सेस 1 का सिचुएशन है, पीक है। क्लिप दिखा के समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है? ठीक है। सामने वाला एनिमी ने वॉल लगाया, अब वो मुझे मार क्यों नहीं रहा है पता है? नहीं पता ना, अभी पता चलेगा। देखो वो आराम से भाग रहा है, मैंने उसको 110 का डैमेज दिया। अब अगर मैं चाहता तो उसको घुस के मार सकता था, आप भी यही करते, घर में घुस के मारेंगे। पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके पास शॉर्ट गन है। मुझे पता है इस चीज का कि उसके पास शॉर्ट गन है, तो मुझे उसके क्लोज रेंज में नहीं जाना है। आपको इस ट्रिक का, इस चीज का, इस स्ट्रेटेजी का ऑलवेज पालन करना है, फॉलो करना है इस ट्रिक को। एनिमी के पास जो बंदूक है, लाइक उसके पास अगर शॉर्ट गन है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास दोनों गन है शॉर्ट लॉन्ग का, तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग रेंज से ही फाइट लेना है, जिससे कि क्या होगा, वो आपको फायर नहीं कर पाएगा। आपको वेट करना है, होल्ड करना है, जितना हो सके रुको वहां पे और एनिमी को निकलने दो, क्योंकि इसके पास शॉर्ट रेंज का वेपन है, तो वो लॉन्ग में कुछ नहीं कर पाएगा। मिड रेंज या फिर लॉन्ग में रहो एंड उसको आप इजीली मार पाओगे। सेम यही चीज होता है, अगर उसके पास लॉन्ग रेंज का वेपन है तो आप वॉल लगा के उसके पास जाओ और उसको क्लोज रेंज से मारो, जिससे कि क्या होगा, लॉन्ग रेंज का वेपन उसका क्लोज रेंज में अच्छा वर्क नहीं करेगा और आप उसको इजीली मार पाओगे। बढ़ते हमारे ट्रिक नंबर 3 की ओर। इस वाले ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको मैं बहुत सारे क्लिप्स दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद दिमाग लगाओगे कि ये ट्रिक कौन सी। वैसे मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, पर आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है? आप बहुत दिन से फायर आइज गेमिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपका दिमाग कितना अब वर्क करने लगा है। जैसे कि आप इस वाले क्लिप में देख सकते हो, मैं ऐसे सामने की ओर गया, सामने वाला एनिमी मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, इधर से आ रहा है, एंड अब वो एक जगह पे बैठ गया।
मैंने उसको आराम से जूम करके हेड पे बैठा के मार दिया। बढ़ते अगले क्लिप में यहाँ पे जैसा कि सामने वाला एनिमी ने मुझे डैमेज दिया और वो उसी जगह पे है, मुझे जैसा कि दिख रहा है। मैंने इजीली उसके ऊपर नेड किया और उसको 42 का डैमेज पड़ा। यहाँ पे आप एक और क्लिप देखो, इस वाले में आई थिंक आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे। इस वाले क्लिप में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बंदा इस छोटे वाले घर में, ठीक है, ये जो सामने वाला घर है, इस छोटे वाले घर में मैंने उसको देखा कि ये छोटे वाले घर में मैं बिल्कुल आराम से घूम के गया, गोल गोल घूम के खिड़की से आके उसके ऊपर बैठा के उसको बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। यहाँ पे अगर मेरे पास थोड़ा हाई डैमेज वाला बंदूक होता तो वो इजीली हेडशॉट से खत्म भी हो जाता। चलो एक इससे भी भयंकर वाली क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि सामने एक एनिमी है इन डब्बों के पीछे और वो वहां पे होल्ड कर रहा है, मुझे नहीं पता किसका वेट कर रहा है। इजीली मैंने हेड पे बैठा के उसको मार दिया। यहाँ भी नहीं समझ में आया। इसी वाले राउंड का एक और क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ भी एक बंदा आराम से खड़े होके नेड कुक करके नेड कर रहा है, ठीक है। आपको इन सब चीजों को देखने के बाद क्या समझ में आया मैं बताता हूँ। किसी भी एक प्लेस पे, एक जगह पे बहुत देर तक नहीं रहना है, चाहे आप नेड ही क्यों ना कुक कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप उस जगह पे विजिबल हो, कहीं से एनिमी आके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आपको मार सकता है, उस जगह पे आपको 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकना है। आप अगर खड़े भी हो, होल्ड भी कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, सामने एनिमी है, तो आपको क्या करना है, उठ बैठ करना है एंड थोड़ा ऐसे जॉयस्टिक का यूज करके मूव करते रहना है। बट आपको बिल्कुल खड़े नहीं रहना। इससे क्या होगा, इससे कि कोई भी एनिमी फ्री फायर के अंदर, चाहे आप CS खेल रहे हो, फुल मैप खेल रहे हो, क्या होता है, एक से ज्यादा प्लेयर होते हैं। अगर आप एक प्लेयर का वेट करते करते खड़े हो तो पीछे से दूसरा प्लेयर आके आपको मार देगा ना। इसलिए डोंट स्टे एट द सेम प्लेस फॉर टू लॉन्ग। इंग्लिश धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, इसलिए दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ रहोगे, संगत में रहोगे तो आप लोगों की भी ग्रामर इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, गेम प्ले भी बढ़िया हो जाएगा। मैं थोड़ा सा AC चला लेता हूँ, वरना इस गर्मी में मैं पता नहीं क्या। आपको पसीना दिख रहा है? हाँ। पसीना भाई, ये इसको बोलते पसीना। बढ़ते हमारे ट्रिक नंबर 4 की ओर। तो ये मैं आपको क्लियर ही बता देता हूँ, आपको सेम ड्रेस पहनना है, आपके पूरे स्क्वाड को सेम ड्रेस पहनना है। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे एनिमीज जो होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और जैसे कि हम बोलते हैं ना, हम गेम खेलते हैं कि भाई रेड क्रिमिनल डैमेज है, भाई ब्लू वाला बंदा डैमेज है, भाई ब्लैक ड्रेस वाला बंदा डैमेज है। इससे सामने वाले एनिमीज ऐसा बोल के आपको स्पॉट नहीं कर पाएंगे। आप लोग चारों बिल्कुल सेम दिखोगे ना, तो आपको उसने डैमेज दिया या फिर आपके टीममेट को दिया, उसको खुद ही पता नहीं चलेगा। आपको उसने 190 का डैमेज दिया, फिर वो बोलेगा 1 गोली का बंदा है, उसका दोस्त आके आपके टीममेट को फिर से 120-30 का डैमेज दे देगा। आप मरोगे ही नहीं, आपका टीममेट भी नहीं मरेगा। आप समझ रहे हो ना, दिमाग समझो इस चीज को। अबे साले भाई, कितना सोच के मैं इन ट्रिक्स को लेके आता हूँ। दबा दो लाइक वाले बटन को। बढ़ते हमारे ट्रिक नंबर 5 की ओर। बेसिकली ये एक ट्रिक है और ये ट्रिक आप सबके काम आने वाली है, क्योंकि फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड्स किसको नहीं चाहिए होते। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 1,30,000 डायमंड्स है। कोई भी इवेंट आएगा, ईवो गन स्किन आएगा, बंडल आएगा, तो मैं इजीली उसको निकाल पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में यहाँ पे 0 डायमंड होते तो मैं क्या करता, कुछ नहीं कर पाता, बंडल्स गन स्किन्स को देखता रह जाता। यहाँ पे अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है जो कि गेम के अंदर पैसे डालना प्रेफर नहीं करते, जो कि एक अच्छी चीज है। आप अपने घर से पैसे लेके गेम के अंदर डालना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको भी बंडल्स और गन स्किन्स तो चाहिए होंगे ना। इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खतरनाक ट्रिक, जिससे कि आप रोज के 5,000 से भी ज्यादा डायमंड्स अपने अकाउंट में बिल्कुल ही फ्री में ले पाओगे। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा उस वाले वीडियो को। इस वाले वीडियो को आप क्लिक करोगे यहाँ पे और जाके इसको देखोगे। इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रिक बताया कि आप कैसे रोज के 5,000 से ज्यादा डायमंड बिल्कुल ही फ्री में ले पाओगे। तो जाके देखो इस वाले ट्रिक को, दबाओ इस पे और उस ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। आपके अकाउंट में भी डायमंड्स की बारिश हो जाएगी। जब तक ये ट्रिक वर्क कर रहा है तब तक जाके लूट लो, मैं बता रहा हूँ। दबाओ इस पे।